हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का ध्वनि चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति होती है? तो किसकी होती है? ओजोन परत की क्षति होती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोतों व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकेंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तो उत्पन्न होगी लेकिन ध्वनि क्या होगी? सुनाई नहीं देगी। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनोग्राफी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। कितना? तो 45 डेसिबल की ध्वनि। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो साधारण बातचीत होता है, साधारण जो बातचीत हम लोग कहते हैं वो 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत शोर 80 डेसिबल, पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन या पुलिस एम्बुलेंस जो गाड़ी की आवाज़ें होती हैं वो 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, औद्योगिक संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। विजनग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरोध विकिरण लाई जाती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। ठीक, जब लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम में क्या होगा? पहले नाइट्रोजन, जल, लोहा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? लोहा में। उससे कम जल में और सबसे कम किस में होगा? नाइट्रोजन में। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान के घटने से क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैसों दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। देखिए, एक्वास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सा घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि के कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 होती है। श्रव्य क्या होगा? जिससे हम लोग मानव सुन सकता है। क्या होगा? 20 से 20,000 हद तक होगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये क्या होगा? इसका ये 20,000 से अधिक होगा। ये कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जा सकता है।